हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हमारा क्यूज का डिस्कशन है और आज के क्यूज में देखते हैं कि आप कितने सवालों का जवाब सही सही दे पा रहे हैं। आपको जिस सवाल का जवाब पता हो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार के देशी रियासतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्वोच्चता सर्वोच्च रहनी चाहिए? आपको सही जवाब अगर पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ए ऑप्शन है हंटर आयोग रिपोर्ट में, बी है स्ट्राचे आयोग रिपोर्ट में, सी है बटलर आयोग रिपोर्ट और डी है कैंपेबल आयोग रिपोर्ट। इसका सही जवाब है बटलर आयोग रिपोर्ट, सी करेक्ट ऑप्शन है। इस तीन यानी बटलर आयोग रिपोर्ट जो है इसमें 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता हाईकोर्ट ने की थी और इसका गठन 16 दिसंबर 1927 को किया गया था। इसका उद्देश्य था भारतीय देशी रियासतों और सर्वोच्चता के संबंधों का अध्ययन करना। इस समिति द्वारा निष्कर्ष निकाला गया था कि गवर्नर जनरल की बजाय वायसराय को जो है ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बंगाली नाटक का पथ प्रदर्शक था? आपका सही जवाब क्या है आप बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं। ए ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन है माइकल मधुसूदन दत्ता और सी में भी सेम नाम है, डी है अरविंदो घोष। तो 3 ऑप्शन में आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है माइकल मधुसूदन दत्ता। मधुसूदन दत्ता 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बंगाली कवि और नाटककार थे। वे बंगाली नाटक के पथ प्रदर्शक थे। मेघनाद बोध काव्य जो है उनकी प्रसिद्ध कृति है। आगे में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन ए है कलकत्ता 1911 में, बी है कलकत्ता 1912, सी है दिल्ली 1911, डी है दिल्ली 1911। तो सी और डी सेम ऑप्शन है, तो बताइए। वैसे यहां पे दिल्ली 1912 होगा जो कि 11 हो गया है, तो इसका सही जवाब है कलकत्ता 1911। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्र गान को जो है स्वीकृत किया गया था। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य का उपनाम दिया गया था? ऑप्शन ए है होम रूल आंदोलन के दौरान, बी है सूरत विभाजन के दौरान, सी है स्वदेशी आंदोलन के दौरान और डी है 1908 में उनकी गिरफ्तारी के दौरान। इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब है होम रूल आंदोलन के दौरान। तो आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफी प्रसिद्धि मिली, जिस कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। अप्रैल 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजकुमार में भारत और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय रूप से जो भाग लिया? यानी कि बताना कि भारतीय राजकुमार में भारत और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, उनका क्या नाम है? ऑप्शन ए है राजा अरिंदमन सिंह, बी है राजा हरि सिंह और सी है राजा कुमार सिंह और डी है राजा महेंद्र प्रताप। इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट बता सकते हैं। कमेंट में अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। इसका सही जवाब है राजा महेंद्र प्रताप, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। राजा महेंद्र प्रताप स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक और क्रांतिकारी थे। उन्होंने प्रेम और निर्बल सेवक नामक 2 समाचार पत्र शुरू किए थे। 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में भारत के बाहर पहली निर्वासित सरकार शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करजन विल्ली की हत्या
मदनलाल ढींगरा ने लंदन में की थी। कर्जनविली क्या थे? तो ए ऑप्शन में दिया गया है भारत सचिव थे, बी में दिया गया है भारत सचिव के सलाहकार थे, और सी में दिया गया है कानूनी सदस्य थे, और डी है ये गवर्नर जनरल थे। तो ये क्या थे? ये भारत सचिव के सलाहकार थे। आपका बी सही जवाब है। मदनलाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 को जो है कर्जनविली की हत्या की थी। कब? 1 जुलाई 1909 में। कर्जनविली भारत सचिव का कानूनी सलाहकार थे। ठीक है, भारतीयों पर की गई अत्याचारों का प्रतिशोध लेने के लिए मदनलाल ढींगरा ने उनकी हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराने बंगाली दैनिक अखबार बासुमती का संपादन किसने किया था? बताइए, बासुमती का संपादन किसने किया था? ए ऑप्शन है आनंद मोहन बोस, बी ऑप्शन है सूर्य सेन, सी है बरिंद्र कुमार घोष, और डी है विनायक दामोदर सावरकर। इसका सही जवाब क्या है? कमेंट में आप बताइए। इसका सही जवाब है बरिंद्र कुमार घोष। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। बरिंद्र कुमार घोष का जन्म लंदन में 5 फरवरी 1880 को हुआ था। महान क्रांतिकारी अरविंदो घोष उनके छोटे भाई थे। स्वदेशी का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने जुगांतर नामक साप्ताहिक बंगाली पत्रिका शुरू की। अलीपुर बम केस में जो है, अलीपुर षड्यंत्र केस जो है, यहां पर अलीपुर हो गया है मिस्टेक से, अलीपुर षड्यंत्र केस जो है, बम केस जो था, इनमें इस केस में उन्हें जो है मृत्युदंड दिया गया था, परंतु बाद में उनकी सजा को कम करके जो है आजीवन कारावास में बदल दिया गया और उन्हें अंडमान की सेल्यूलर जेल में जो है 1909 में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया था? वर्तमान में भारत में एक चीज सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार मरें और यह जानने का एकमात्र तरीका स्वयं मरना है, इसलिए मैं शहादत की महिमा में मरना चाहूंगा। बताइए, ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन ए है अरविंदो घोष के द्वारा, बी है खुदीराम बोस के द्वारा, सी है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, और डी है मदनलाल ढींगरा के द्वारा। इसका सही जवाब है मदनलाल ढींगरा। इन्होंने यह कथन जो है कहा था। मदनलाल ढींगरा का जन्म जो है अमृतसर में हुआ था। पढ़ाई करने के लिए वे इंग्लैंड गए। वहां पे वे भारतीय क्रांतिकारियों श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर के संपर्क में जो है आए। उन्होंने भारत सचिव के सलाहकार कर्जनविली की हत्या की थी, जिस कारण उन्हें जो है मृत्युदंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 के विवेश अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? बताइए। ए ऑप्शन है सी आर दास की अध्यक्षता में, बी है बिपिन चंद्रपाल की अध्यक्षता में, सी है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, और डी है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। देखिए, इसका सही जो जवाब है आपका होगा लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यह आंदोलन 2 मुख्य कारणों से जो है शुरू किया गया था: खिलाफत आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया और पंजाब में निरपराध लोगों की जो है रक्षा करने में सरकार की असफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वर्ष पहले गदर पार्टी का अमेरिका में किस शहर में जो है लॉन्च किया गया था? यानी गदर पार्टी जो है यानी कि आज से करीब 100 वर्ष पहले की बात कहा जा रहा है। कहां पे ये लॉन्च किया गया था? देखिए, ये जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना आपका जो है सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो आपका इसका बी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी और इस पार्टी ने उत्तरी कैलिफोर्निया में 436 हिल स्ट्रीट से अपना कार्य शुरू किया था। इस स्थान को बाद में युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। 1913 से 1917 के बीच इस स्थान पे क्रांतिकारी सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बहुविवाह प्रथा पर आधारित था? बताइए। ए है भानुमति चिता विकास, बी है कुलीन कुलार्स वासा, और सी है विधवा विवाह, और डी है नौ नाटक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, कुलीन कुलार्स वासा। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। कुलीन कुलास वारसा जो है एक सामाजिक व्यंग था। इसमें बहुविवाह प्रथा की जो है कटाक्ष किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? आपको बताइए। अगर इसका सही जवाब आपको पता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। ए ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन के दौरान, बी है असहयोग आंदोलन के दौरान, सी है डांडी मार्च के दौरान, और डी है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो यह कथन जो है महात्मा गांधी ने डांडी मार्च के दौरान जो है कही थी। सी आपका सही जवाब है। डांडी मार्च को जो है नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। मतलब डांडी मार्च जो है यह नमक सत्याग्रह था, और इस यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से हुई थी। इसके बाद डांडी नामक स्थान पे नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा, और इस यात्रा की जो शुरुआत है कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ए ऑप्शन है ऑपरेशन रेंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑप्शन सी है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, और ऑपरेशन ब्लू स्टार डी ऑप्शन में दिया गया है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ठीक है, भारत आंदोलन यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त प्रस्ताव आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था, और इसकी शुरुआत जो है 1942 में की गई थी, अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करिए। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बी है आचार्य नरेंद्र देव ने किया था, सी है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो इसका ड्राफ्ट जिसने तैयार किया था उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1931 में कांग्रेस की बैठक कराची में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर जो है प्रस्ताव पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का जो है सुझाव दिया था? ऑप्शन ए है भूदेव मुखर्जी ने, बी है दीनबंधु मित्रा ने दिया था, सी है मधुसूदन दत्ता ने यह सुझाव दिया था, और डी है काली प्रसन्ना सिन्हा ने दिया था। इसका सही जवाब क्या है आपको बताना है। इसका सही जवाब है भूदेव मुखर्जी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। भूदेव मुखर्जी प्रसिद्ध शिक्षाविद और लेखक थे। बिहार के विद्यालयों में नागरी लिपि शुरू करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। हिंदी और नागरी लिपि का प्रसार करने के लिए जो है उन्होंने 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट को, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू को, ऑप्शन डी मैडम कामा को, और ऑप्शन डी उषा मेहता को। देखिए भारतीय क्रांतिकारियों की माता जो है मैडम कामा को कहा जाता है। सी आपका सही जवाब है। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को बॉम्बे में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। उन्हें भारत के पहले तिरंगे झंडे के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इस झंडे में हरा, केसरिया और जो है लाल रंग था, और इस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। 13 अगस्त 1936 उनकी जो है ये जो डेट है, इस समय इनकी मृत्यु हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा का आयोजन सबसे पहले 1914 में पहली बार किस स्थान पर किया गया था? ए ऑप्शन है हरिद्वार में, बी है इलाहाबाद में, सी है वाराणसी में, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका जो सही जवाब है वो है हरिद्वार। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। यह संगठन आर्य समाज और अन्य संगठनों के साथ कार्य करता था। यह 1925 में गठित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो है जुड़ा हुआ था। पहला हिंदू महासभा सम्मेलन जो है 1915 में हरिद्वार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव थे, बी है शरद चंद्र बोस थे, सी है सुभाष चंद्र बोस थे, और डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कांग्रेस के 52वें अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। चुनाव में उन्होंने महात्मा गांधी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को हराकर चुनाव जीता था। उन्होंने पूर्ण स्वराज पर बल दिया था। अप्रैल 1939 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को किसने काला दिवस के रूप में मनाया? ए ऑप्शन है कांग्रेस ने, बी है फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों ने, सी है हिंदू महासभा ने, और डी है भारतीय साम्यवादी पार्टी ने। 3 जुलाई 1947 को काला दिवस के रूप में मनाया गया था, किनके द्वारा? हिंदू महासभा के द्वारा। आपका सी सही जवाब है। हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, आप लोग कमेंट किया करिए। आप लोगों का इससे मतलब कि पता चल जाएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, आप कितना खुद को एनालिसिस कर पा रहे हैं। तो जवाब इसका आप लोग जो है कमेंट में दिया करिए। जिस क्वेश्चन का आपको जवाब पता है उसका कमेंट में जवाब दिया करें। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन है नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे, बी है मियां अब्दुल अजीज थे, क्या सी में दिया है क्या हिदायत हुसैन खान थे, और डी है मोहम्मद अली जीना थे। इन चारों ऑप्शन में से आपका सही जवाब क्या है बताइए। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। इसकी स्थापना में आगा खां तृतीय की भूमिका जो है महत्वपूर्ण थी। नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक थे। उन्हें अलीगढ़ आंदोलन के लिए जो है जाना जाता है, याद रखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन के लिए ये जो है प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल की आंधी की तरह मेरठ विद्रोह भी अनापेक्षित और बेहद छोटा था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन ए है एस.एन. सेन ने यह बात कही थी, बी आर.सी. मजमूदार के द्वारा कहा गया था, सी एस.बी. चौधरी के द्वारा कहा गया था, और डी है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा कहा गया था। तो यह बात कहा था किसने? एस.एन. सेन ने। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुरेंद्रनाथ सेन ने 1857 के विद्रोह को ग्रीष्मकालीन आंधी की तरह बताया जो अनापेक्षित और छोटी होती है। उन्होंने भारतीय इतिहास विशेषकर मराठा इतिहास के बारे में काफी पुस्तकें लिखी। 1857 के आंदोलन के बारे में लिखने के लिए भारत सरकार ने उन्हें जो है निर्देश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शासक के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, बी है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, सी है लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा, और डी ऑप्शन है
उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को 25 जुलाई 1856 को लागू किया गया था। इस अधिनियम एक द्वारा मतलब कहने का मतलब यह जो अधिनियम था विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देता था और इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए है फरवरी 1756 में, ऑप्शन बी है सितंबर 1756 में, ऑप्शन सी है फरवरी 1757 में और ऑप्शन डी है अप्रैल 1757 में। तो इसका सही जवाब क्या है? कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है फरवरी 1757। सी आपका सही जवाब है। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि पर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मुहम्मद सिराजुद्दौला ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को जो है अपने सिक्के जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया और यह संधि प्लासी की लड़ाई का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एओ ह्यूम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? याद रखिएगा, एओ ह्यूम की जीवनी जिनके द्वारा लिखी गई थी, आपका नाम बताने आपको कमेंट में नाम बताइए इनका क्या नाम था। ऑप्शन ए है डब्ल्यू वेडरबर्न, बी है लॉर्ड डफरी, सी है जे चार्ल्स और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बताइए डब्ल्यू वेडरबर्न। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। सर विलियम वेडरबर्न भारत में कार्यरत सिविल सेवक थे। उन्होंने 1912 में कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? ए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया थे, बी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सी है सुभाष चंद्र बोस थे और डी है जयप्रकाश नारायण थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का सबसे बड़े समर्थक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी आपका सही ऑप्शन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। याद रखिएगा इनको क्या क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के विचार के समर्थक थे। उन्होंने गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी जो है हिस्सा लिया, जिस कारण उन्हें 1940 में गिरफ्तार भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंग्रेजी भाषा को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1844, ऑप्शन बी है 1835, ऑप्शन सी है 1833 में और ऑप्शन डी है 1813 में। तो भारत के अंग्रेजी भाषा को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया था? तो 1835 में। बी आपका सही जवाब है। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम विधेयक पारित परिषद जो है 1835 का हिस्सा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने शिक्षा के लिए कुछ फंड भी वितरित करने का निश्चय किया था। इसी वर्ष ब्रिटिश सरकार ने निर्देश का माध्यम अंग्रेजी भाषा को निश्चित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है अब्दुल लतीफ को, बी है मिर्जा गुलाम अहमद को, सी है मुहम्मद कासिम को और डी है रशीद अहमद गंगोही को। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन में बताइए। इसका सही जवाब है यानी बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता जो है अब्दुल लतीफ को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। 19वीं सदी के दौरान नवाब अब्दुल लतीफ खान मुस्लिम आधुनिकीकरण के पथ प्रदर्शक थे। शिक्षा क्षेत्र में उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त वास्तुकला में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? इनमें 4 नाम दिए गए, आपको सही जवाब बताने हैं। ऑप्शन ए है M.A. अंसारी, बी है मुहम्मद अली जिन्ना, सी है अब्दुल कलाम आजाद और डी है
हकीम अजमल खान। तो बताइए कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं थे? इसका सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920-22 के महात्मा गांधी ने किया था, यानी इसका शुरुआत कब हुआ था? 1920 से 22 के बीच हुआ था और महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट ने इस विचार का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर थे, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी थी, सी है मतलब कि हकीम अजमल खान थे और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका सही जवाब है, यानी झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की झंडा समिति तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। 22 जुलाई 1947 को कांग्रेस के मतलब कि झंडे में थोड़ा सा बदलाव करके उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक आंदोलन बिजौलिया किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? बताइए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये क्यूज जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2-4 बार जितना होगा क्यूज को आप जो है रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन ए है केरल, बी है असम, सी है उड़ीसा और डी है राजस्थान। देखिए, कृषक आंदोलन बिजौलिया जो है वर्तमान जिस राज्य से संबंधित है उसका नाम है राजस्थान। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिजौलिया किसान आंदोलन वर्तमान मेवाड़ के उदयपुर में स्थित है। इस आंदोलन के शुरुआती दौर में सीताराम दास ने नेतृत्व किया था और इस आंदोलन में किसानों ने बेगार करने से इनकार किया था और कर देने से भी इनकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनाए जाने वाला पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर पहले वो कौन सा राज्य था जिसका गठन किया गया था? ऑप्शन ए है मद्रास था, बी आंध्र प्रदेश था, सी आंध्र राज था और डी जो है गुजरात था। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो आंध्र राज इसका सही जवाब है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया इस समिति के जो है सदस्य थे। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्य के निर्माण के विचार को जो है खारिज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे? इसका जवाब आप बताइए, इसका जवाब क्या होगा? कमेंट में बताइए इसका जवाब जो आपको पता है। ए है गायकवाड़ थे, बी सिंधिया थे, सी होलकर थे और डी भोसले थे। इसका सही जवाब है, यानी सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा जो प्रमुख थे वो थे होलकर। सी आपका सही जवाब है। सहायक गठबंधन की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। वे 1798 से 1805 तक ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। हैदराबाद सहायक गठबंधन में शामिल होने वाली पहली रियासत थी। पेशवा 1802 में, सिंधिया 1804 में, गायकवाड़ 1805 में, भोसले 1806 में और होलकर जो है 1818 में जो है सहायक गठबंधन में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना रची थी? बताइए, यानी कि अंग्रेजी में पहली रचना किनका था? ए काशी प्रसाद घोष का था, बी रामचंद्र जो है वेदागविश थे, सी कृष्ण मोहन बनर्जी का था या डी जो है हरिहरानंद का था। बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है काशी प्रसाद घोष। जो मतलब कि इसका ऑप्शन ए सही है। काशी प्रसाद ने अंग्रेजी में पहली भारतीय कविता लिखी थी और अंग्रेजी में लिखा था, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। द शायर तथा अन्य कविताएं, इनके जो द शायर था और अन्य कविताएं जो था यह 1830 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 4 स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए है वे साम्राज्य के बिना सम्राट थे,
ऑप्शन बी है वे बिना युद्ध अनुभव के योद्धा थे। सी हसन अस्करी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। और डी 1845 में उनका जो है राज्याभिषेक हुआ था। तो कौन सा कथन असत्य है बहादुर शाह जफर के संदर्भ में? 1845 में उनका राज्याभिषेक हुआ था, यह गलत है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। बहादुर शाह जफर 1845 ईस्वी में गद्दी पर जो है आसीन हुए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि किसने दी थी? फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि जिसने दी थी उनका नाम बताना है। कमेंट में बताइए इसका सही जवाब क्या है। ए ऑप्शन है अलीवर्दी खां, बी है सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर और डी है मुहम्मद शाह। इसका सही जवाब क्या है? मुहम्मद शाह। फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि जो है किसने दिया था? मुहम्मद शाह ने। डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। फतेह चंद मानिक चंद्र के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से सेठ की उपाधि जो है हासिल की थी। मुगल सम्राट मुहम्मद सेठ ने उन्हें जगत सेठ की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 में गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था, तो सही जवाब आपको जो है बताना है, कमेंट में बताना है, तब मैं इसका सही जवाब बताऊंगा। ऑप्शन ए है हिंदी में था, बी उर्दू में लिखी गई थी, सी गुजराती में और डी जो है अंग्रेजी में। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब है गुजराती। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यह पुस्तक जो है 1909 में गांधी जी द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इस पुस्तक में उन्होंने स्वराज और आधुनिक सभ्यता पर जो है प्रकाश डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का अष्टप्रधान में कौन जो है शामिल नहीं थे? यानी कि 4 आपको जो है दिया गया नाम बताना है कि शिवाजी का जो अष्टप्रधान था इनमें कौन शामिल नहीं था। ए सुमंत, बी मजमूदार, सी वाकियानविस और डी जो है वकील। तो शिवाजी के अष्टप्रधानों में वकील जो था, डी ऑप्शन जो है आपका सही है, वकील शामिल नहीं था। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन डी है। अष्टप्रधान में यानी शिवाजी के अष्टप्रधान में जो लोग शामिल थे उनका नाम आपको 1-2 बार देख लेना है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश और पंडित राव शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथ एकत्रित करने का मुख्य कारण क्या था? बताइए। देखिए चौथ एकत्रित करने का जो मुख्य कारण था आपका, इसमें सही जवाब क्या होगा? तो देखिए वैसे मैं सही जवाब बता देता हूं, अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट करिए, फिर सही जवाब सुनिए। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन सही जवाब है, यानी कि आय स्रोतों में वृद्धि करना जो है चौथ एकत्रित करने का मुख्य कारण था। ए सही जवाब है। शिवाजी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से जो है सरदेशमुखी और चौथ एकत्रित किया करते थे। चौथ किसी राज्य के कुल राजस्व 1/4 हिस्सा, जबकि सरदेशमुखी जो है कुल आय का 10वां हिस्सा होता था। तो याद रखिएगा जो चौथ था किसी राज्य के कुल राजस्व का 1/4 हिस्सा और सरदेशमुखी जो है ये कुल आय का 10वां हिस्सा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? सही जवाब क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए है 1662, बी है 1664, ऑप्शन सी है 1666 और ऑप्शन डी है 1668। इसका सही जवाब है 1668। चार्ल्स द्वितीय जो है बॉम्बे को 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है मतलब कि दिए थे। और इसके बारे में देख लेते हैं। 21 सितंबर 1668 को रॉयल चार्टर अधिनियम के द्वारा चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक शुल्क पर बॉम्बे को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित कर दिया था। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्विज जो होगा यहां से स्टार्ट होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ और इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्विज को 2-3 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और कोई भी सवाल हो, आपके मन में कोई भी सुझाव हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे ज्वाइन करके हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। थैंक यू।